बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। और सब सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अनुराग भैया का, जिन्होंने मुझे आज शायद के इस मंच पर आमंत्रित किया। और ये मेरे लिए पहला अनुभव है ओपन माइक का। ओपन माइक मैंने पहले कभी नहीं किया है, और मुझे मंच बहुत अच्छा लग रहा है। और आप सब लोग यहाँ पर कवि, शायर, गजलकार सब बहुत खूबसूरत हैं। और अब अभी सर सुना रहे थे, बहुत अच्छे सुनाया उन्होंने। तो मैं सीधे सीधे कविता से बात करता हूँ, सुनिएगा। एक हर एक मौसम को खबर है वर्ष में आने की। हर एक मौसम को खबर है वर्ष में आने की। हर एक अंकुर को खबर है सदर में आने की। हर एक मौसम को खबर है वर्ष में आने की। हर एक अंकुर को खबर है सदर में आने की। तुम थक कर रुक ना जाना मंजिल के मुसाफिर। राहों को खबर है तुम्हारी मंजिल के आने की। राहों को खबर है तुम्हारी मंजिल के आने की। और पंछी चाहे जितना उड़ ले, पंछी चाहे जितना उड़ ले आकाश की ऊंचाई, उसको खबर है धरातल पर उतर आने की। उसको खबर है धरातल पर उतर आने की। और यूं तो बैठे हैं कई नेता, यूं तो बैठे हैं कई नेता सत्ता के छत्र तले। यूं तो बैठे हैं कई नेता सत्ता के छत्र तले, और कुछ को ही खबर है देश चलाने की। पर कुछ को ही खबर है देश चलाने की। और आप सब लोग कवि हैं, गायक हैं, आप सब लोग गजल की भूमिका जानते होंगे कि हर एक काफिये को खबर है गजल में आने की। अनुराग भाई विशेष रूप से सुने। हर एक काफिये को खबर है गजल में आने की। हर एक काफिये को खबर है गजल में आने की। हर एक नदिया को खबर है संगम के आने की। हर एक नदिया को खबर है संगम के आने की। तुम थक कर रुक ना जाना मंजिल के मुसाफिर। राहों को खबर है तुम्हारी मंजिल के आने की। और सबसे अंतिम शेर पढ़ रहा हूँ, जो मुझे भी, मैंने लिखा है ना, मुझे भी फेवरेट लगता है वो मेरा। इन दिनों आप देख रहे हैं कि लगातार कोई ना कोई अपराध दिन प्रतिदिन हो रहे हैं। अभी जहां मैं रहता हूँ, 2 दिन पहले किसी ने नवजात शिशु को कचड़े की गाड़ी में डाल दिया बरेली में। तो वो इस समय सुर्खियों में है। तो वो पंक्ति पढ़ रहा हूँ, अगर मैंने कोई अच्छा पढ़ दिया हो, तालियों से मेरा हौसला बढ़ाना। कि हर दिन हो रहे अपराध मानवता हो गई रुखसत। हर दिन हो रहे अपराध मानवता हो गई रुखसत। हर एक मानव को खबर दो मानवता में आने की। हर एक मानव को खबर दो मानवता में आने की। और हर एक मौसम को खबर है वर्ष में आने की। हर एक अंकुर को खबर है सदर में आने की। थक कर रुक ना जाना मंजिल के मुसाफिर। राहों को खबर है तुम्हारी मंजिल के आने की। और इसी क्रम में मैं अगली कविता पढ़ता हूँ, और समय को ध्यान में रखते ही पढ़ूंगा। तो अगली कविता भी आपके हौसले बढ़ाएगी और मेरा हौसला बढ़ाएगी। सुनिएगा। अब हारिल सा बढ़ना होगा, इनके गोले उड़ना होगा। हारिल एक पक्षी है जिसकी विशेषता है कि वो एक तिनके को अपने पंजों में दबाकर उड़ता है, और वो तिनके को छोड़ता नहीं है। उसे भान होता है, उसे विश्वास होता है कि मैं तो किसी शाखा पे बैठा हूं, मैं थकूंगा नहीं। सब पढ़ता हूं। अब हारिल सा बढ़ना होगा, इनके गोले उड़ना होगा। इन तेज पवन के झोंकों से, इन तेज पवन के झोंकों से पल पल हर पल लड़ना होगा। पल पल हर पल लड़ना होगा। जिसके सम्मुख नाट्य के तमस, जिसके सम्मुख नाट्य के तमस, उस सूरज सा जलना होगा।
जिसके सम्मुख नाट के तमस उस सूरज सा जलना होगा। घन घोर प्रभंजन के आगे हनुमत जैसे डटना होगा। हनुमान जी बड़े बड़े संकटों के सामने खड़े हो जाते हैं, हर संकट को हारना पड़ता है उनसे। तब पढ़ता हूँ, घन घोर प्रभंजन के आगे हनुमत जैसे डटना होगा। व्यथाओं का अंबार लगे या अपना कोई मुकर जाए, ये तन इतना कमजोर नहीं के दुविधाओं में मर जाए। सूल मिले जिन राहों पर, सूल मिले जिन राहों पर, वहाँ फूल बिछा चलना होगा। अब हारिल सा बढ़ना होगा, सिनके सोले उड़ना होगा। अब हारिल सा बढ़ना होगा, सिनके कोले उड़ना होगा। और अंतिम बन पढ़ता हूँ, अगली कविता पढ़ता हूँ। और एक घूम के बताते हूँ अगली कविता मेरी क्या है। रामायण में एक चरित्र है, उर्मिला, देवी उर्मिला सुमित्रा नंदन लक्ष्मण की पत्नी है, और बहुत कम लिखा गया है उस चरित्र के ऊपर। मैंने एक गीत लिखने की कोशिश की है। मैं 4 पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, उसके बाद अपना स्थान ग्रहण करूंगा, सुनिएगा। और जो गीत मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ये गीत एक अनुराग भैया जानते हैं उनको, शायद हरीश शर्मा जी जो डांसर हैं, उन्होंने एक पंचवटी नाटक किया था भारत हॉल में, तो उन्होंने गीत लिखवाया था मुझसे उस नाटक में इन्वॉल्व करने के लिए, तो वो गीत वहां भी गया था। और मैं सुनाता हूँ, 4 पंक्ति सुना के अपना स्थान ग्रहण करूंगा। नैन मेरे तकते रहते हैं। देखिए क्या है, भूमिका क्या है। उर्मिला जी कहाँ पर है? महल में है, अयोध्या के महल में है, और लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के साथ पंचवटी में है, वन में है। और एक स्त्री की प्रतीक्षा है 14 वर्ष तक प्रतीक्षा करते हैं, ऐसी स्त्री कोई भी नहीं अभी तक। और लक्ष्मण भी 14 वर्ष के बाद जब लौट के आते हैं तो उतना ही प्रेम उनको करते हैं जितना वो पहले करते थे। तो सुनिएगा, उर्मिला जी की व्यथा पढ़ रहा हूँ, वो क्या कह रहे हैं। नैन मेरे तकते रहते हैं, प्रियवर के आने की राहें। नैन मेरे तकते रहते हैं, प्रियवर के आने की राहें। दीप की लौ में तुमको बसाया, हर पल देखें मेरी निगाहें। तुम बिन सूनी सूनी लगती, तुम बिन सूनी सूनी लगती। मुझको अवध की सारी राहें, दीप की लौ में तुमको बसाया, हर पल देखें मेरी निगाहें। और लक्ष्मण जी की बेचैनी सुनना, वो वन में है और उनका चिंतन क्या है उर्मिला को लेकर। एक नेह की छाया मुझ पे यहाँ है, एक नेह की छाया मुझ पे यहाँ है। एक नेह को याद करती निगाहें। वो ये बोल रहे हैं कि एक प्रेम का विरूप श्री राम का है, और एक नेह मेरा अवध में है, अयोध्या में है, उर्मिला है। एक नेह की छाया मुझ पे यहाँ है, एक नेह को याद करती निगाहें। मेरी याद में उर्मिला खोई होगी,
देखती होगी मेरी राहें, काली रातों की लंबी पहर है, काली रातों की लंबी पहर है, अभी दूर कितनी बजी और शहर है, अभी दूर कितनी बच्ची और शहर है। और बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और